अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं बनाने जा रही हूँ लहसुन अदरक का पेस्ट। मेरे लहसुन अदरक के पेस्ट की वीडियो बनाने के मेन मकसद ये है कि अक्सर लोगों का ये इशू होता है कि हमारा ख़राब हो जाता है, स्मेल आने लग जाती है। हम इसको लॉन्गर से के लिए कैसे इसको सेव करें। तो जी यहाँ पे मैंने ले लिया है आधा किलो लहसुन। और अदरक की क्वांटिटी आपने हमेशा ये याद रखनी है, लहसुन अदरक का पेस्ट बनाते हुए अदरक की क्वांटिटी हमेशा लहसुन से कम हो। और चॉपर ले लें, ग्राइंडर ले लें, जैसे आपको ईजी लगे। इस तरह से मैंने इसको छोटे पीसेस में काट के आपने देखें ये अदरक के भी मैंने छोटे पीसेस कर लिए और लहसुन जो बड़ा था उसको भी मैंने छोटे पीसेस कर लिए ताकि मशीन का ज़्यादा जोर ना लगे। और यहाँ पे सबसे ज़्यादा ख्याल आपने एक चीज़ का ये रखना है कि जो आपका लहसुन अदरक है, आप मेरा ये देखें, मैंने बिल्कुल ड्राई किया हुआ है। और मशीन जिसमें ग्राइंडर हो, जूसर हो या जो भी हो, चॉपर हो, आपने वो बिल्कुल ड्राई हो, पानी का कतरा भी नहीं टच करना हमने इसको। तो जी यहाँ पे मेन चीज़ है हमारा ऑयल। हमने पानी नहीं यूज़ करना, हमने ऑयल यूज़ करना है। पानी की जगह हम ऑयल यूज़ करेंगे। हाफ़ कप मैंने ऑयल ले लिया। आपने पानी डालना है ना, वहाँ आपने ऑयल का यूज़ करना है। इस तरह से ये स्विच ऑन कर दिया मैंने। अब ये हम मशीन चलाएंगे। मशीन अगर आपकी अटक रही हो, मतलब अरड़ के चल रही हो, तो आप ऑयल मज़ीद और ऐड कर सकते हैं। और चम्मच की मदद से आप इसको एक दफ़ा हिलाते रहें तो जी आपकी मशीन अटकेगी नहीं। यहाँ हमारा पेस्ट रेडी हो गया है। यहाँ हमने ये कंडेंसरी रखनी है अपने पेस्ट की, ये देखें। अच्छा जी, अब हमने क्या करना है, इसको एक बाउल में निकाल लेना है। अब यहाँ मैं आपको अपना स्टोर करने का तरीका बताऊंगी। मैं क्या करती हूँ, डालडा ऑयल के साथ जो वो शीट होती है शॉपर, उसका पैकेट के 6 पीसेस कर लेती हूँ इजीली। ये देखें इस तरह से। अब आपने मैं 1 टेबल स्पून का क्वांटिटी का हिसाब रखती हूँ। यहाँ पे आइसक्रीम का खाली डब्बा ले लिया और 1 टेबल स्पून इसमें डालती गई। और जब मैं हंडिया बना रही होती हूँ तो आराम से एक पीस उठाया और उठा के ऐड कर दिया क्वांटिटी के हिसाब से, हंडिया की क्वांटिटी के हिसाब से। तो मुझे अंदाज़ा होता है कि मैंने 1 चम्मच के हिसाब से फ्रीज़ किया हुआ है, तो मैं वही उठा के 2 टुकड़ियाँ, दो पीसेस उठा के अपना ऐड कर देती हूँ इजीली। मिक्स करते रहें और लेयरिंग करते रहें। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको बताती चलूँ कि यहाँ पे ना पेस्ट पानी से भी जाता है, लेकिन उसका ये होता है कि आप उसको 2 से 3 दिन से ज़्यादा आप उसको यूज़ नहीं कर सकते, वो पेस्ट में स्मेल आने लग जाती है। और ये मैंने जिस तरह से मैं लेयरिंग कर रही हूँ, इसका आप लेयरिंग के बगैर भी किसी बाउल में डाल के रख सकते हैं, किसी कंटेनर में, जार में। लेकिन इससे ये होता है कि आपके फ्रीज़र में भी स्मेल नहीं आती बिल्कुल भी, जितने मर्ज़ी टाइम के लिए इसको सेव करें। अच्छा, यहाँ पे लेयरिंग हो गई। अब इसको कवर कर दिया हमने और जी अब ये गया फ्रीज़र में। एंड हेयर इज़ द फाइनल लुक। इस तरह की हमारी टुकड़ियाँ बन जाती हैं, पीसेस बन जाते हैं और आराम से उठा के मैं ऐड कर देती हूँ। होप्स हो कि आपको भी बहुत इजी लगा होगा। ट्राई करके कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अल्लाह हाफिज़।